नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट जब क्रैश हो जाता है, जब मार्केट में काफ़ी मंदी छाई रहती है, मार्केट में सब लोग चारों तरफ बेच रहे होते हैं, वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, राइट। जब बेर हावी होता है, राइट, जब बुल्स काफ़ी सोए हुए रहते हैं, राइट, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं या जो किसी भी तरीके से जो इक्विटी या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, राइट। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है, आपको अपना जो आपा नहीं खोना है, आपको शांत रहना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको आराम से न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको रीडिंग करते रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको न्यूज़ चैनल वगैरह देखना है, लेकिन आपको उस पर रिएक्ट अपने नॉलेज से करना है। आपको बस क्या हो रहा है टीवी स्क्रीन पे, उस पर रिएक्शन नहीं देना है, राइट। सबसे पहला तो आपको ये काम करना है। दूसरा दूसरा जो काम करना है, आपको क्या करना है, आपको अपना लॉन्ग टर्म अप्रोच अगर आपने रखा हुआ है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 10 साल 15 साल कि हम मुझे शेयर को नहीं बेचना है, तो ये जो अप्रोच है, ये जो आपने का थॉट प्रोसेस है, उसको आपको बना करके रखना है, राइट। क्योंकि जितना भी स्टॉक मार्केट में जितना भी मंदी आता है, जितना भी बेयर्स जब भी हावी होते हैं, राइट, तो वो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। जब भी वोलेटिलिटी आती है, जब भी क्रैश होता है, तो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। 2020 में जब कोरोना आया था मार्च में, जब स्टॉक मार्केट नीचे गया, उसके बाद कितना परसेंट का रिटर्न बन गया, राइट। निफ्टी 50 जो है लगभग 7,000 के आसपास चला गया था। अभी लगभग 25,000 के आसपास है, 24,000 के आसपास है, राइट। तो कितना गुना रिटर्न ये दे दिया, लगभग 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न हो गया, राइट। तो ये है स्टॉक मार्केट का पावर। तो आपको अपना जो है नॉलेज है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट जो है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको टीवी स्क्रीन पे जो एंकर क्या बोल रहा है, न्यूज़ आर्टिकल में क्या छपा हुआ है, दुनिया में क्या लोग बोल रहे हैं, उस पर नहीं जाना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ऐसे समय पे अगर आपने लॉन्ग टर्म अप्रोच रखा है, तो आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच को ही बना के रखना है, आपको उसी पे अडिग रहना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आप जो है ऐसे समय में आपको एक डिफेंसिव अप्रोच ये लेना है कि आप ऐसे समय में एसआईपी करो। चाहे आप अगर कोई भी फंडामेंटली स्ट्रांग अगर आपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया है, तो उसमें कुछ अमाउंट जो है हर महीने डालना स्टार्ट करो या हर वीक डालना स्टार्ट करो, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। स्टॉक का आप एसआईपी करो, 5,000 10,000 15,000 20,000, जितना रुपया आपको लगाना है, आप लगाना एक रेगुलर इंटरवल पे लगाना स्टार्ट करो। अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो, तब भी आप एक मंथली या आप एक रेगुलर इंटरवल पे लगाना स्टार्ट करो, राइट। इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा। या आप लमसम अगर डालोगे, मान लो कि आज आपने डाल दिया लमसम एक बड़ा अमाउंट और मार्केट और नीचे गया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा और फिर चीज़ें आपके कंट्रोल से फिर बाहर हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में। तो इससे बेटर होगा कि आप जो है आप एक फिक्स्ड अमाउंट आप एक रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करें, या तो स्टॉक में करें या तो म्यूचुअल फंड में करें। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाई करना है। अगर आपने अब तक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया था, तो आपको ऐसे समय पे आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही आप अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो आपको फिर अदर सेक्टर्स के स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। अदर सेक्टर्स को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जो डिफेंसिव बेट हो सकते हैं। अगर आपने लेट्स से कि अगर आपने फार्मा का लिया हुआ है और फार्मा का स्टॉक्स आपको अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है अगर वोलेटिलिटी में, तो आपको दूसरे सेक्टर्स के स्टॉक्स जो उस वक्त काफ़ी डिफेंसिव दिख रहे हैं, आपको उसमें शामिल कर लेना चाहिए, राइट। ये अप्रोच होना चाहिए। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपको ऐसे समय पे लिक्विडिटी का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसे समय पे जो है लिक्विडिटी बचा के रखना चाहिए। कैश अगर आपके पास है तो उसको बचा के रखना चाहिए और उसको काफ़ी सोच समझ करके डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जहाँ मार्केट में चारों तरफ सेलिंग हो रही होती है, ऐसे समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला होगा। अगर आप काफ़ी अगर सतर्क रहेंगे, अगर आप चारों तरफ अगर अपना
मतलब नज़र अगर दौड़ाते रहेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो भी सस्ते वैल्यूएशन पे, सस्ते पी पे आपको मिल सकता है। इसलिए आपको कैश जो है, आपको लिक्विडिटी जो है आपको रखना चाहिए ऐसे समय पे। दूसरा है जो कि आप ऐसे समय पे ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की ओर भी सोच सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, राइट। जैसे कि रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे असेट क्लासेस की ओर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को ही डाइवर्सिफाई कर देगा। ऐसे 10% अगर आप गोल्ड की ओर जाएं या सिल्वर की ओर जाएं, या 25% जो है रियल एस्टेट की ओर जाएं, तो इस तरह से आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको करना है कि आपको जो इमोशन है, तो मैंने पहले बता दिया, आपको अपना इमोशन पे कंट्रोल रखना है, राइट। लोग क्या बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड सेल कर रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो भी सेल कर सकते हैं, लेकिन नोबडी इज़ बिग हियर, मार्केट इज अल्टीमेट, मार्केट सबसे सुप्रीम है यहाँ पे। मार्केट के बारे में कोई आज तक सही गेस कर ही नहीं सका है, राइट। इसलिए कोई क्या कर रहा है उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने नॉलेज पे ट्रस्ट रखना है, और आपको इमोशनल नहीं होना है कि कौन क्या कर रहा है, राइट। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। आपको जो नेक्स्ट काम जो करना है, आपको डिफेंसिव स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई डिफेंसिव स्टॉक्स नहीं है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को शामिल करना चाहिए, और डिफेंसिव स्ट्रेटजी को आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्टे एजुकेटेड होना चाहिए। आपको हमेशा जो ट्रेंड को एनालाइज करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, आपको आर्टिकल्स पढ़ते रहना चाहिए। इससे आपका नॉलेज जो है आपका बूस्ट होगा, राइट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़िए, फाइनेंस से, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़िए। इससे आपका जो नॉलेज है आपका बढ़ेगा, और आपको ऐसे समय में आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, आप अननेसेसरली सेल या बाय नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे समय में आपके नॉलेज को बूस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। और ऐसे समय में आपको बारगेन्ड स्टॉक्स मिलेंगे जो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे होंगे। तो ऐसे आप फंडामेंटली अगर एनालाइज करते रहेंगे बहुत सारे स्टॉक्स को, तो हो सकता है कि आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे बहुत 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 अपॉर्चुनिटी मिलेगा, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक जो लास्ट पॉइंट है, वोलेटिलिटी जो होता है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट ही होता है। तो एक सबसे जो ब्रह्म वाक्य यही है कि इन जो भी अगर इन्वेस्टिंग करने के लिए घर से निकल चुके हैं तो आपको इसमें वोलेटिलिटी मिलेगा ही मिलेगा। किसी को पहले महीने मिलता है, किसी को पहले साल मिलता है, किसी को 5 साल के बाद मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति को 5 साल में, 10 साल में कई बार वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और वोलेटिलिटी जो है हमेशा जब ख़त्म होता है तो आपको रिवार्ड ही करता है, और हैंडसमली रिवार्ड करता है, राइट। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी के बीच में भी अगर अपने आप को सुरक्षित बचा करके रखना चाहते हैं, राइट, तो आपको इन सारी बातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो काफ़ी पैनिक में आ जाते हैं वोलेटिलिटी के कारण, क्या खरीदें क्या बेचें सोचने लग जाते हैं। तो उन लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।